हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए मित्रों, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान के राजवंश एवं मुगल। जैसा कि आपको पता है, अपन रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट के लिए आरबीएससी की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं। क्लास 7th की हिस्ट्री का जो अपन है पार्ट पढ़ रहे हैं। तो आप वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ज़रूर। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये किताबें अपने लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है और अपनी तैयारी बहुत ही मजबूत कर देगी। रीट ही नहीं बल्कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो भी एग्ज़ाम राजस्थान का होगा उनको क्रैक करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मित्रों शुरू करते हैं। ये तो बात आप सभी को पता ही है, लेकिन बतानी जरूर थी। तो ये पार्ट अपन पढ़ रहे थे, इनका काफ़ी हिस्सा अपन ने पढ़ लिया था। चलिए शुरू करते हैं आगे वाला हिस्सा। देखिए मित्र, कई लोग अभी नए जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं अभी बता दूं कि अपन जो पीछे वाले जो पढ़ते आ रहे 6 क्लास की अपन ने बुक को पढ़ा, 7th की बुक को अपन पढ़ रहे हैं। तो अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करके पिछले वीडियो देख लीजिएगा। अपन महाराणा प्रताप को पढ़ रहे थे, महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो देखिए आगे है, महाराणा प्रताप ने संगीत एवं मूर्तिकला, चित्रकला में संरक्षण दिया। अपने दरबार में निसारुद्दीन जैसे चित्रकार को सैराग और सतीश रागनियों के ध्यान चित्र बनवाकर सावंड चित्र शैली को जन्म दिया। रागमाला श्रृंखला में ये चित्र अन्य कई क्षेत्रों में के चित्रकारों के लिए अनुकरणीय बने। ये भारतीय कला की निधि हैं। प्रताप ने देश की समृद्धि को बनाए रखने के लिए धातुओं की खदानों की सुरक्षा की ओर प्रमुखता से ध्यान दिया। सभी धर्मों का आदर प्रताप के व्यक्तित्व की निराली विशेषता थी। जनजाति के मुखियाओं ने प्रताप के नेतृत्व में अपूर्व विश्वास किया। जैसा कि अपने को पता है कि जनजातियों में जिस प्रकार से भील जनजाति की अपन बात करें तो उनके तो सरासर भगवान महाराणा प्रताप ही थे। उदयपुर के निकट हरिहर जैसे मंदिर उनके काल में शैव और वैष्णव धर्म की एकता को दर्शाता है। जिस प्रकार से देखो, निसारुद्दीन जैसे कलाकार जिन्होंने सैराग और सतीश रागनियों जैसे चित्र बनाए और इन्होंने जो है सावंड चित्र शैली को जन्म दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आगे है, इस प्रकार राष्ट्र प्रेम, सर्वधर्म सद्भाव, सहिष्णुता, करुणा, स्वाधीनता के लिए युद्ध, नीतिगत आदर्शों की पालना, मानवाधिकारों की सुरक्षा, नारी सम्मान, पर्यावरण और जल संरक्षण एवं सर्वमान्य को आदर जैसे मूल्य का साहित्य एवं संस्कृति के प्रति सम्मान उनकी महानता के उज्जवल परिचायक हैं। महाराणा प्रताप की समाधि जन जन को इस विराट चरित्र नायक के कीर्तिमय जीवन और आदर्शों की प्रेरणा देती रहेगी। प्रताप के बारे में कहा गया, किसी कवि ने कहा है, बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी है। पग पग भम्या पहाड़, देखो राजस्थानी भाषा में है पग पग, यानी कदम कदम पर पहाड़ों में घूमे, धरा छोड़ राख्यो धर्म, मतलब धर्म के कारण अपनी भूमि के लिए बलिदान किया उन्होंने। महाराणा मेवाड़ हृदय बस्या हिंद रे, जो महाराणा प्रताप है वो मेवाड़ी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के एक हृदय में बसे हुए थे। तो ये थे महाराणा प्रताप। मित्रों अगले शासक अपन पढ़ रहे हैं, स्वाभिमानी अमर सिंह। देखो अमर सिंह जो थे वो जोधपुर के शासक गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। गज सिंह प्रथम की अपन बात करें तो स्वाभिमानी जो थे अमर सिंह राठौड़, इनकी कहानी कुछ अलग निराली है। देखिए मित्रों, राजस्थान के एक अन्य सपूत जिसने मुगल शासक शाहजहां को उसके दरबार में जाकर चुनौती दी, वह अमर सिंह राठौड़ राजस्थान में शौर्य, स्वाभिमान एवं त्याग का प्रतीक माना जाता है। इन्होंने शाहजहां के दरबार में खुली चुनौती दी थी शाहजहां को। उनका जन्म 12 दिसंबर 1613 में हुआ था। वह जोधपुर के शासक गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी शिक्षा दीक्षा उत्तराधिकारी राजकुमार के रूप में हुई। देखिए, गज सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था तो उत्तराधिकारी भी यही बनने वाले थे, तो इनकी शिक्षा दीक्षा उसी प्रकार से हो रखी थी। वह कुशाग्र बुद्धि, चंचल, स्वाभिमान एवं स्वभाव एवं स्वाभिमान से परिपूर्ण थे। अतः अमर सिंह की कीर्ति चारों ओर फैल गई। उसको महाराजा गज सिंह का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था, किंतु गज सिंह की उपपत्नी अनारा ने षड्यंत्र के कारण अमर सिंह को राजगद्दी न देकर कनिष्क पुत्र
जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। मुगल शासक शाहजहां ने जसवंत सिंह को मारवाड़ के शासक की मान्यता दे दी। देखिए, राजगद्दी को उनके जो अन्य एक पत्नी थी गज सिंह की, उन्होंने अपने पुत्र को मारवाड़ का राजा बनाने के लिए उन्होंने महाराजा के कान भर दिए और महाराजा ने उनके मतलब दूसरे कनिष्क पुत्र हैं, छोटे पुत्र जो जसवंत सिंह थे, उनको मारवाड़ का शासक बना दिया। और मुगल शासक शाहजहां ने भी जसवंत सिंह को क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया। अमर सिंह ने इस निर्णय का प्रतिकार नहीं किया। देखिए, इनका उन्होंने विरोध नहीं किया। पिता के समय ही अमर सिंह मुगल दरबार की सेवा में आ गया। इस घटना के बाद शाहजहां ने अमर सिंह को उस मनसब राव की पदवी और नागौर का परगना दिया। देखो, उस मनसब यानी अपने जो सम्मान से उनको घोड़े हाथियों की जो सेना दी जाती थी, इसी प्रकार उनका सम्मान किया और नागौर का परगना दिया। अमर सिंह राठौड़ की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर अमर सिंह नागौर की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर और शाहजहां के दरबार में चला गया। अमर सिंह की सूझबूझ और योग्यता से शाहजहां परिचित था, अतः अनेक कठिन अभियानों में वह अमर सिंह को भेजता रहता था। उसे जुंजार सिंह बुंदेला, राजा जगत सिंह जो कांगड़ा के थे, ईरान के शाह सफी शाह भोंसले के विरुद्ध और कंधार के अभियानों पर भेजा गया। देखिए, इन्हें बहुत ही बड़े बड़े अभियानों में भी भेजा जाता था, क्योंकि ये बहुत कुशल योद्धा भी थे। इसलिए अमर सिंह स्वयं स्वाभिमानी था तथा स्वाभिमानी व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखता था। देखो, अमर सिंह खुद एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। अपने जो विचारों को जो कहते हैं कि जीवित रखने के लिए उन्होंने सब कुछ कर देते थे। तो इसी प्रकार मतलब दूसरों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही हमेशा तैयार रहते थे। केसरी सिंह जोधा को बादशाह की आज्ञा के कारण अटक पार जाना था, किंतु जब आदेश की पालना में हिचकिचाहट बताई तो उसका मनसब जब्त कर लिया गया। देखिए, केसरी सिंह जोधा नाम करके मुगल दरबार में हुआ करते थे। उनको किसी अभियान के लिए बाहर जाना था, तो उन्होंने मतलब बाहर जाने से हिचकिचाहट जताई, मतलब उनका धैर्य नहीं हुआ। तो क्या हुआ, मुगल दरबार शाहजहां द्वारा उनकी जो मनसब द्वारा उनको प्राप्त किए, मनसब वगैरह जो प्राप्त किए हुए थे, उनको दिए हुए थे, उनको क्या कर लिया, जब्त कर लिया, वापस ले लिया। इसकी सूचना जब अमर सिंह को मिली, वह केसरी सिंह को मिलने पहुंचा और बादशाह की नाराजगी की परवाह किए बगैर उसे 30,000 का पट्टा तथा नागौर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उसको सौंपा। देखो, जो ये जब पता चला अमर सिंह को, तो अमर सिंह के पास जो नागौर परगना था, उस 30,000 का पट्टा जो है वो केसरी सिंह को सौंप दिया। इस प्रकार जोधा के सम्मान की रक्षा की उन्होंने। अपने स्वाभिमान पर भी अमर सिंह ने कभी आंच नहीं आने दी। कतिपय घटनाओं के कारण अमर सिंह ने मुगल कोष में जमा कराए जाने वाले कर को स्पष्ट रूप से देने से इनकार कर दिया। देखो, इन छोटी छोटी घटनाओं के कारण अमर सिंह का मुगल दरबार से मन भर गया था और उन्होंने इस कर देने से भी मना कर दिया था। राज्य की ओर से बार बार मांग होने पर उसने अपने निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं किया। देखो, मुगल दरबार से बार बार इसकी मांग की जाने लगी, तो भी उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। अमर सिंह विरोधी मनसबदारों को उसके विरुद्ध बादशाह के कान भरने का अच्छा अवसर मिल गया। देखो, अमर सिंह विरोधी हो गया था बादशाह के भी, और अमर सिंह के जो विरोधी थे उनको ये मौका मिल गया कि अब बादशाह को अमर सिंह के विरुद्ध भड़काने का मौका आ गया। इसमें सलावत खां मुख्य था। जिस प्रकार से जो शाहजहां का साला हुआ करता था सलावत खां, इनका प्रभाव बादशाह पर भी पड़ा। उसने एक दिन अमर सिंह को कटु वचन सुनाए। अमर सिंह का स्वाभिमानी जाग उठा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए। उन्होंने जो सलावत खान ने अमर सिंह के विरुद्ध बादशाह के कान भरे और उससे अमर सिंह को गुस्सा आ गया।
एक दिन अमर सिंह को कटु वचन सुनाए। अमर सिंह का स्वाभिमान जाग उठा, क्रोध से नेत्र लाल हो गए। वह बादशाह की ओर बढ़ा। जब सलावत खान ने अपशब्द कहते हुए उसे आगे बढ़ने के रोकने का प्रयास किया तो अमर सिंह के हाथों मौत का शिकार होना पड़ा। देखिए, जब बादशाह के दरबार में अमर सिंह वहाँ पर मौजूद थे तो कहते हैं कि जो सलावत खां है उसने अमर सिंह को गंवार कहकर बुलाया था। गंवार कहकर बुलाया तो अमर सिंह का स्वाभिमान जाग उठा और उनके नेत्र लाल हो गए और अपनी झट से तलवार निकाली और सलावत खां का सिर कलम कर दिया और वहां पर ही मतलब मौत की घात उतार दिया। भयग्रस्त बादशाह भागकर अपनी जान बचा पाया। तो बादशाह को भी डर लगा कि अब अपनी भी मौत आने वाली है, तो बादशाह भी वहां से भाग गए। मुगल दरबार में अमर सिंह जब अकेला था, मुगल मनसबदार द्वारा धोखे से मार दिया गया। जब मुगल दरबार में जब अमर सिंह अकेला था, सब भाग खड़े हुए वहां से, तो अमर सिंह को किसी ने पीछे से मतलब धोखा करके किसी ने मार दिया भाले से। इस घटना में अमर सिंह की भले ही मौत हो गई हो, किंतु आदर्शों के प्रति उनका समर्पण आज भी हमें प्रेरणा देता है। रचना धर्मियों में उसके स्वाभिमान और त्याग से आकर्षित होकर अनेक प्रेरणादायक काव्यों की रचना की। देखिए, ऐसे थे महाराणा अमर सिंह जो अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो इनके अगले शासक नहीं है, अगले वीर दुर्गादास राठौड़, जो किसी शासक से कम नहीं है। इनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इनकी कहानी तो पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही मायने रखता है कंपटीशन में। वीर दुर्गादास का चैप्टर है जो, तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान को गर्वित करने वाला अन्य व्यक्तित्व वीर दुर्गादास राठौड़ हैं। उसका जन्म 13 अगस्त 1638 में मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। उसका पिता आस्करण मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह का ही मंत्री था। देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम आस्करण था और जो जसवंत सिंह के मंत्री थे। अभी जो अपन ने पढ़ा था, जसवंत सिंह जो अमर सिंह के भाई थे, तो जसवंत सिंह के मंत्री थे कौन? आस्करण जी। दुर्गादास की माता ने उसमें देश तथा मातृभूमि के प्रति भक्ति की भावना भर दी थी। देखो, जब ये बचपन में अपने छोटे थे, तभी मतलब इनकी माता ने ऐसी जो देश प्रेम की भावनाएं इनके अंदर भर रखी थी। 28 नवंबर 1678 को महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो गई। जैसा कि अपने को पता है कि महाराणा जसवंत सिंह जो अपनी 2 पत्नियों के साथ जमरूद अफगानिस्तान अभियान पर थे, उस समय वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय उनका कोई जीवित पुत्र नहीं था। महाराजा जो जसवंत सिंह का कोई जीवित पुत्र भी नहीं था, लेकिन उनकी 2 रानियां गर्भवती थी। उन्हें दुर्गादास तथा अन्य सरदार अपने साथ लेकर लाहौर की ओर चल पड़े। देखो, जब जमरूद थे, जमरूद से ये लाहौर की ओर चल पड़े उन 2 महारानियों को लेकर। लाहौर पहुंचने पर दोनों महारानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई, दूसरे को जो जीवित बचा उसका नाम अजीत सिंह रखा गया। मारवाड़ के सरदारों को विश्वास था कि औरंगजेब अजीत सिंह को जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लेगा, किंतु उनकी ये आशा शीघ्र ही ध्वस्त हो गई। देखो, जसवंत सिंह जब उनके पुत्र का जन्म हुआ अजीत सिंह का, तो जो मारवाड़ के सरदार थे उनको ये पता था कि अब इनको शासक स्वीकार कर लेंगे, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। औरंगजेब ने रानियों सहित मारवाड़ के दल को दिल्ली पहुंचने का आदेश भिजवा दिया। यही नहीं, औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को खालसा किए जाने का आदेश देकर मुगल अधिकारी को नियुक्त कर लिया। देखिए, तो औरंगजेब की नीति का तो अपने को पता है। ऐसा नहीं किया औरंगजेब ने, उसको उत्तराधिकारी अजीत सिंह को स्वीकार नहीं किया, उल्टा क्या कर दिया, मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया और मुगल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया। खालसा का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई शासक नहीं है और जो केंद्र में शासक होता है उनका एक अधिकारी वहाँ पर बैठता है। जिस प्रकार से अपना होता है ना, अभी जो कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगता है, इसी प्रकार का खालसा हुआ करता था। अब अजीत सिंह की रक्षा किस प्रकार से करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ सरदारों के दल के साथ अजीत सिंह को लेकर राजधानी दिल्ली पहुंचा और औरंगजेब से अजीत सिंह को मारवाड़ राज्य देने का आग्रह किया। औरंगजेब
ने इस्लाम स्वीकार कर लेने की शर्त पर ही उसे मारवाड़ राज्य देने की बात कही। दुर्गादास तथा राठौड़ सरदार इस अपमानजनक शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए औरंगजेब ने क्या कहा, मारवाड़ राज्य देने का आग्रह किया जब औरंगजेब से अजीत सिंह को, तो औरंगजेब ने क्या किया, इस्लाम स्वीकार कर लेने की शर्त रखी। कहा भाई इस्लाम अगर अजीत सिंह स्वीकार कर लेगा तो मारवाड़ राज्य दे दिया जाएगा। लेकिन ये बात उनको नहीं, मतलब भाई मारवाड़ के सरदारों को, दुर्गादास तथा राठौड़ सरदार इस अपमानजनक शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अजीत सिंह को दिल्ली में रखना भी उसकी सुरक्षा के लिए खतरा था। देखो दिल्ली में एक ही पुत्र थे और उनको भी दिल्ली में रखा जाए तो क्या पता मार दिया जाए, तो उनके लिए खतरा हो गया। अतः शीघ्र ही औरंगजेब के संगुल से निकलना आवश्यक था। दुर्गादास अजीत सिंह को जिस दूरदर्शिता से औरंगजेब के संगुल से बचाकर मारवाड़ लाया गया वह एक चमत्कार से कम नहीं था। उसने पीछा करती हुई मुगल सेना का भी सामना किया। जिस प्रकार से वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को दिल्ली से मतलब बचाकर जिस प्रकार से लाए थे, मुगल सेना ने उसका पीछा भी किया लेकिन उनका भी सामना किया मारवाड़ के सरदारों द्वारा। देखिए अब मुगल सेना के और राठौड़ों के बीच में क्या संघर्ष हुए, इनको लेकर शेष बसे राठौड़ तथा दुर्गादास सुरक्षित मारवाड़ के सालावास पहुंचे। वहां से दुर्गादास ने अजीत सिंह को सिरोही भेजा। सिरोही के महाराव वेरीसाल की देखरेख में कालंद्री गांव के ब्राह्मण जयदेव की पत्नी ने उन्हें पाला। देखो जयदेव की पत्नी द्वारा उनको पाला गया। अजीत सिंह ने मारवाड़ आने की सूचना पाकर राठौड़ दुर्गादास के नेतृत्व में संगठित होने लगे। उन्होंने मुगल फौजदार को जोधपुर से खदेड़कर नगर पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने जोधपुर पर पुनः अधिकार हेतु विशाल सेना भेजी तथा स्वयं अजमेर आ गया। राठौड़ों की छापामार पद्धति से मुगलों को सकाना शुरू कर दिया। मेवाड़ से सहयोग प्राप्त करना दुर्गादास राठौड़ का एक महत्वपूर्ण कार्य था। देखिए मेवाड़ से भी इन्होंने सहयोग प्राप्त किया। दुर्गादास की ये कूटनीति का मतलब एक दूरदर्शिता का पता चलता है। यहाँ से उन्होंने मतलब अपने मारवाड़ राज्य को बसाए रखा। देखिए मित्रों आगे राठौड़ और सिसोदिया का गठबंधन, जिस प्रकार से मारवाड़ और मेवाड़ का गठबंधन हुआ था वो उनका वर्णन पढ़ते हैं। देखिए मित्रों ध्यान रखिए, अपन पढ़ रहे हैं एक एक पार्ट को 3-3 बार। पहले पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करने के बाद में फिर उनके नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाकर फिर उनके क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो वीडियो के मतलब साथ हमेशा बने रहिएगा। देखिए राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। दुर्गादास ने संघर्ष बढ़ता देखकर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से अजीत सिंह को आश्रय की प्रार्थना की। महाराणा ने इसको स्वीकार कर लिया। देखो जिस समय महाराणा राज सिंह राज किया करते थे मेवाड़ पर, इन्होंने ये प्रार्थना की तो ये स्वीकार कर लिया। यही नहीं, महाराणा ने राठौड़ों को पूर्ण सहायता देने का भी आश्वासन किया। देखो उनके साथ गठबंधन की भी बात नहीं की, उन्होंने सहायता का भी क्या किया, आश्वासन दिया। उधर मारवाड़ के राठौड़ों ने मुगलों का कड़ा प्रतिरोध किया। औरंगजेब ने शहजादे अकबर को मारवाड़ भेजा किंतु वह भी राठौड़ों के नियंत्रित करने में पूर्णतः असफल रहा। देखिए अकबर को मारवाड़ भेजा, औरंगजेब ने अपने जो पुत्र था अकबर को मारवाड़ भेजा, लेकिन राठौड़ों को नियंत्रित करने में वो सफल नहीं हो सका। इसके विपरीत दुर्गादास ने शहजादे अकबर को उसके पिता औरंगजेब के विरुद्ध उस्का दिया। देखिए ये दुर्गादास की बहुत दूरदर्शिता थी, उनकी कूटनीति का बहुत बड़ा अपने को परिणाम देखने को मिलता है कि उन्होंने उल्टा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध उस्काने में सफल रहे। अकबर का औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करवा देना दुर्गादास की महान सफलता थी। दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से मारवाड़ मेवाड़ के मध्य राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य जो राठौड़ और सिसोदिया का गठबंधन हुआ वही एक दुर्गादास राठौड़ की दूरदर्शिता का
ही परिणाम है। ये दुर्गादास राठौड़ का दूसरा महान कार्य था। बालक अजीत सिंह को मेवाड़ में आश्रय देने और औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने का संकल्प महाराणा राज सिंह ने स्वीकार कर लिया। राज सिंह ने औरंगजेब को एक और करारा झटका उस समय दिया जब औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी सारूमती से विवाह करना चाहता था। उसके लिए सारूमती तैयार नहीं थी। जिस प्रकार से अपन बात करते हैं, सारूमती का जो उल्लेख मिलता है, किशनगढ़ की राजकुमारी थी सारूमती, उनसे औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन सारूमती उससे सहमत नहीं थी। तो उल्टा जो मेवाड़ के राज सिंह थे, राज सिंह ने सारूमती से विवाह करने का, जो सारूमती ने राज सिंह से विवाह करने का आग्रह किया और राज सिंह ने औरंगजेब की मंदिर विध्वंस नीति का प्रतिरोध करते हुए द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी को मेवाड़ में स्थापित किया। देखिए, सारूमती का अपन बात कर रहे थे, सारूमती से विवाह किया राज सिंह ने, तो उससे भी एक करारा झटका लगा औरंगजेब को और द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी के मंदिर को भी मेवाड़ में स्थापित किया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर पुनः लगाया तो राज सिंह ने इसका विरोध में उसको पत्र लिखा। औरंगजेब ने शाहजादा अकबर के माध्यम से अपने विरुद्ध बने राठौड़ सिसोदिया गठबंधन को तोड़ने का प्रयास किया। वस्तुतः मेवाड़ के महाराणा राज सिंह व दुर्गादास के संयुक्त प्रयासों से उत्तर भारत में औरंगजेब के दमनकारी और कूटनीतिक प्रयासों का विरोध हुआ और इस कारण 1625 में देबारी और मेवाड़ औरंगजेब के मध्य सेना के मध्य युद्ध हुआ। देखिए, अपन बात करते हैं जजिया कर की, तो जजिया कर कब लगाया गया? 1679 में दोबारा औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाया गया और देबारी में जो युद्ध हुआ था वो 1625 में हुआ था, मेवाड़ और औरंगजेब की सेना के बीच में। दुर्गादास मराठाओं की सहायता लेने के लिए दक्षिण में गया तो शाहजादा अकबर भी उसके साथ था। देखिए, कितनी बड़ी मान्यता थी उनकी। जो अकबर औरंगजेब से वो लड़ रहे हैं और औरंगजेब का जो लड़का है वो इनके साथ है। ये औरंगजेब के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसी दौरान महाराणा राज सिंह की मृत्यु से उसको राहत मिली। नए महाराणा ने समझौता कर दक्षिण की ओर चल पड़ा। नए महाराणा से समझौता कर दक्षिण की ओर चल पड़ा। देखिए, अब पीछे राज सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। राज सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने क्या किया, उनसे जो समझौता कर लिया। समझौता करने के बाद फिर दुर्गादास की जो उनसे बदला लेने के लिए दक्षिण की ओर चल पड़े। दुर्गादास का मराठा सहयोग प्राप्त करना ही उसकी एक बड़ी कूटनीति की विजय थी। देखो, एक और अगली उनकी एक और सफलता थी जो उन्होंने मतलब मराठाओं से जो सहायता प्राप्त की थी। मराठा शक्ति की सक्रियता के कारण औरंगजेब को उत्तरी भारत में भागकर दक्षिण की ओर जाना पड़ा। इससे मारवाड़ और मुगल सैनिक दबाव कम हो गया। मारवाड़ पर मुगल सैनिकों का दबाव कम हो गया। अब क्या है कि मराठों के डर से औरंगजेब दक्षिण की ओर भाग गया। औरंगजेब दक्षिण में इतना गिर गया कि वो पुनः जीवित उत्तर भारत में नहीं आ सका। जैसा कि अपने को पता है कि औरंगजेब की मृत्यु ही दक्षिण भारत में हुई थी, तो इतना मराठों की शक्तियों से गिर चुका था। औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिलते ही अजीत सिंह ने पुनः मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। देखिए मित्रों, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह कितना संघर्ष में जीवन उन्होंने बिताया। जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक वो अपने मारवाड़ को सुरक्षित नहीं रख पाए। जिस प्रकार से सुरक्षित ही था, लेकिन उन्होंने जो अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये सूचना पाकर दुर्गादास भी मारवाड़ लौट आया, किंतु इस बार उसे अजीत सिंह से उत्साहवर्धक जो स्वागत नहीं मिला। देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ भी पुनः आए थे अपने शासक अजीत सिंह के पास, लेकिन उन्हें वो स्वागत वगैरह नहीं मिला क्योंकि उनके विरुद्ध लोग भी खड़े हो चुके थे। दुर्गादास की अनुपस्थिति में मारवाड़ के सरदारों द्वारा उनके खिलाफ किए गए षड्यंत्रों के कारण दुर्गादास जैसे देशभक्त दूरदर्शी महान कूटनीतिज्ञ को मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ आना पड़ा। मेवाड़ में उसको आश्रय नहीं दिया, अपितु सम्मानपूर्वक रामपुरा की जागीरी देकर वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। तो फिर दुर्गादास राठौड़ को यहाँ से जाकर मेवाड़ में शरण लेनी पड़ी और मेवाड़ में इनको जागीरी प्राप्त दी गई, जो रामपुरा की जागीरी थी। दुर्गादास का जीवन के अंतिम वर्षों में उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में, वहाँ रहकर 22 नवंबर 1718 को जो
इनका देहांत हो गया। जैसा कि अपने को ये बहुत ही एक दुखदायी घटना है कि वीर दुर्गादास राठौड़ अपनी मातृभूमि के लड़े और अजीत सिंह के लिए लड़े, और उन्हीं अजीत सिंह से वापस उनको क्या मिला? धोखा मिला। उज्जैन में शिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर लाल पत्थर की छतरी स्वामी भक्त सपूत के स्मारक के रूप में मौजूद है। देखिए इनकी जो ये छतरी है शिप्रा नदी के तट पर बनी हुई है और ये स्मारक के रूप में यहाँ पर लाल पत्थर की निर्मित है। कई बार पूछा गया उज्जैन में इनकी वहाँ पर छतरी निर्मित है। अगले शासक हैं महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल, इनका छोटा सा अध्ययन कर लेते हैं अपन। महाराजा सूरजमल है जो भरतपुर के लोकप्रिय शासक थे। उनके पिता थे बदन सिंह। डीग बसाकर अपनी राजधानी बनाया था। डीग को किसने बसाया था? इनके पिता बदन सिंह ने बसाया था। सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की। सूरजमल से ही पूर्व जाट नेता गोकुल औरंगजेब की मंदिर विध्वंस नीति का जो प्रबल विरोधी रहे। जो सूरजमल से पहले जाट नेता गोकुल है और इनके पिता बदन सिंह ने भी काफ़ी विरोध किया था और इन्होंने भरतपुर की स्थापना की थी। मथुरा आगरा में जाट बहुत कम समय तक मुगलों के अत्याचार और कुशासन के शिकार रहे। गोकुल राजाराम ने मुगलों के अत्याचारों का प्रबल विरोध किया तथा सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे से बहुमूल्य रत्नों एवं सोने चांदी के पत्रों को उखाड़ लिया। राजाराम के बाद चूड़ामन ने भी आजीवन मुगलों का संघर्ष किया। जयपुर के महाराजा जय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में जो सूरजमल से सहयोग ईश्वर सिंह से विजयी हुआ। देखो सूरजमल ने ईश्वरी सिंह का जो सहयोग किया था। महाराजा जय सिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में जो युद्ध हो गया था, इसमें ईश्वरी सिंह विजयी हुआ था, वो सूरजमल के प्रयासों से ही हुआ था। मई 1773 में सूरजमल ने फिरोज शाह कोटला पर कब्जा किया। मराठों की ने जनवरी 1754 और मई 1754 तक भरतपुर के कुमेर के किले में घेर रखा। देखो मराठों को भी इन्होंने घेरा था। इस पर वे इस किले को नहीं जीत पाए और उन्हें संधि करनी पड़ी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों से हार के बाद शेष मराठों खाने पीने और कपड़े की व्यवस्था महाराजा सूरजमल ने की थी। जिस प्रकार से पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा हार जाते हैं, हारने के बाद में इनकी भी सहायता की थी महाराजा सूरजमल ने। सूरजमल ने अपने प्रभुत्व के क्षेत्र वाले क्षेत्रों में महल बनवाए जिनमें प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला भी शामिल है। मराठों के पतन के बाद सूरजमल ने गाजियाबाद और रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीते। 25 दिसंबर 1763 को महाराजा सूरजमल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ये थे महाराजा सूरजमल। जिस प्रकार से जो भी मित्र हमारे वीडियो को अंत तक देखा उनको धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। इनके सारे पूरे टॉपिक के नोट्स बनाकर अपन पढ़ेंगे और इनके जो प्रश्नोत्तरों का भी अपन अध्ययन करेंगे। जब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।